राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राधे राधे। राधे 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 जी। सर, राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2 डेज की ये फ्री सेशन रखे गए हैं, 2 क्लासेस रखी गई हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसको समझना बहुत आसान है, और ये अपने आप में एक कंप्लीट साइंस भी है। यानी कि बहुत सारी साइंसेस ऐसी होती हैं जो कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है, अगर आपने उसकी सारी स्ट्रीम्स को समझ लिया तो आपको ये एक पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज देती है। चर्चा करेंगे आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर कि ये अंक ज्योतिष की जो वैदिक पद्धति है उसको किस प्रकार सीखा जा सकता है, कितनी इजी होती है, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। और आज हमने दिवाली के उपलक्ष्य में आपको बहुत सारे तोहफे देने का विचार किया है, तो बने रहिए अंत तक। और आज आपको बहुत 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 उपहार का मतलब कुछ ना कुछ मैडम की तरफ से आज हमने ब्लेसिंग सोची है। हमने एक बैनर बनाने के लिए दिया है, वो कुछ ही देर में आ जाएगा, फिर आपको अभी थोड़ी देर में हम दिखाते हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। अ, सुरभि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत टाइम से ये चर्चा थी कि हमारे को न्यूमरोलॉजी का कोर्स नहीं आ रहा, न्यूमरोलॉजी का कोर्स नहीं आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने स्लॉट दिया, टाइमिंग दी आपकी। और प्लीज आप बताइए कि आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी ही क्यों चुना, प्लीज। मैडम प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए। जी मैडम प्लीज। राधे राधे सभी को। आप भी राधे जोर राधे से मैडम, सब एक लोग बार अपने कर लेते। घर में जरूर बोलिए राधे राधे। नहीं, एक बार सबसे बुलवा ही देते हैं ना। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। हमेशा राधे राधे। भगवान का राधे नाम राधे। लेके जब शुरू करते हैं राधे हमारी राधे। एनर्जीज अपलिफ्ट हो जाते हैं। राधे राधे। एक बार अनम्यूट कर लिया। जी मैडम थैंक यू प्लीज। सो मच सर आपके काइंड वर्ड्स के लिए। मैं सुरभि आर्या गोयल हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम है सुरभि आर्या गोयल। मैं एक पामिस्ट हूँ, एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मेरी फॉर्मल एजुकेशन से मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। आई हैव डन माय एमटेक आल्सो एंड आई वाज अ प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। ऑकल्ट से मैं 10 साल से ज्यादा से जुड़ी हुई हूँ, बट उसके बाद ऑकल्ट ने किसी ना किसी तरह से खींच ही लिया, तो अब मैं कंप्लीटली फुल टाइम आई एम ओनली प्रैक्टिसिंग ऑकल्ट। आज आप सबसे जुड़ के और मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन जितने भी पुराने लोग हैं उन सबको पता है कि कुछ भी स्टार्ट करना हो, वेबिनार या मेरी क्लास, तो उससे पहले एक रिचुअल है छोटा सा विच आई ऑलवेज फॉलो। 3 बार हाथ जोड़ के आंख बंद करके गणेश जी का ध्यान करते हैं। हम बोलते हैं ओम गण गणपति नमः। गणेश जी विघ्न हरता है, और ये एजुकेशन और ये साइंस जो हमारे पास है, इसमें अगर आपके पास गणेश जी की ब्लेसिंग्स हैं तो आप कहीं से कहीं तक भी जा सकते हैं। आप जो बोलेंगे वो लोगों की रेमेडी बन जाएगी और लोगों को उससे बहुत बहुत बेनिफिट आएगा। तो एक बार गणेश जी का ध्यान करते हैं एंड देन आई विल स्टार्ट विद द वेबिनार। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। वैदिक न्यूमरोलॉजी सबसे पहले तो क्या है? थैंक यू सो मच राजीव जी, थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड आपने वेबिनार ज्वाइन किया। आई विल बी हैप्पियर अगर आप कैमरा ऑन ऑन कर लेंगे आफ्टर सो लॉन्ग। थैंक यू सो मच राजीव जी फॉर ज्वाइनिंग आफ्टर सो लॉन्ग। चलिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी। वाई वैदिक न्यूमरोलॉजी? इसका नाम कुछ और भी हो सकता था। क्यों वैदिक ही कहा गया है इससे? वैदिक एस्ट्रोलॉजी सुना है आपने, वैदिक रेमेडी सुनी है आपने, वैदिक मंत्र सुने हैं आपने, तो वो वैदिक क्या होता है? ये जो न्यूमरोलॉजी है ये मेरी बनाई हुई नहीं है। जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है ये हमारे ग्रंथों से ही निकला है। वैदिक का मतलब क्या है, मैं एस्ट्रोलॉजी के एक छोटे से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि आप सबसे अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे उससे। वैदिक का मतलब क्या होता है? योग बनाना। जहां भी वर्ड आता है ना वैदिक, उसका मतलब हमारे ग्रंथों से निकला हुआ, प्योर सात्विक स्टडी के बेसिस पर। इसमें तामसिक नहीं होता कुछ भी, इसमें रजस नहीं होता है कुछ भी। तो ये हमारे वेदाओं से निकल कर आता है।
और इसमें योगा बनते हैं। आपने सुना है हॉरोस्कोप रीडिंग में राजयोग बना है, विपरीत राजयोग है, ये धन योग है, ये वो योग है, ये ऐसा योग है, सब कुछ सुना है आप लोगों ने। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी योगास बनते हैं। 1 to 9 सिर्फ 9 नंबर के बेसिस पर पूरी न्यूमरोलॉजी हो जाती है। लेकिन ये 9 नंबर अपने आप में समझना बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये 9 नंबर हर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। किसी प्लैनेट का किसी से कंजंक्शन होता है, किसी प्लैनेट की किसी पर दृष्टि पड़ती है। ये सारी चीजें जब सब कुछ कंबाइन होती हैं तो क्या बनता है, हमारी योगास बनते हैं। व्हाट इज राजयोग? किसी प्लैनेट का किसी प्लैनेट पर कुछ असर पड़ रहा है, उसको हम बोल देते हैं राजयोग। कोई प्लैनेट्स की प्लेसमेंट ऐसे है 6 से 12 में, कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, हमारा विपरीत राजयोग बन जाता है। बेसिकली प्लैनेट का इधर उधर होना, किसी से कुछ कंबाइन होना, वो सब चीजें मिलके योगा बनाती हैं और उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्शन देते हैं। उसी तरह न्यूमरोलॉजी में भी, वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी सेम मतलब है। आपके नंबर्स आपके प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्लैनेट्स इतने केपेबल होते हैं, इन प्लैनेट्स में कितनी स्ट्रेंथ है, ये कितने वीक हैं, ये कहाँ पे प्लेस्ड है, ये किस तरह से प्लेस्ड है, ये किस नंबर में किस अमाउंट में प्लेस्ड है या एब्सेंट है। बहुत सारी चीजों को देखकर हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास आते हैं योगास। इस कोर्स में अब लग्न कुंडली का नाम सुना होगा बहुत लोगों ने। जैसे लग्न कुंडली होती है, ऐसे हमारे पास वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी लग्न कुंडली बोलते हैं हम। वो जो लग्न कुंडली होती है उसकी एक ग्रिड बनती है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपकी एक अलग लग्न कुंडली बनती है। और एक हमारी और ग्रिड होती है जिसका नाम होता है सफेरियल ग्रिड। ठीक है, वो ये ग्रिड होती है जिसको हम अपने नंबर्स और अपने दशाओं के अनुसार भरते हैं। न्यूमरोलॉजी में, वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम दशाएं भी कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है जिसे देखकर आपको बहुत मजा भी आएगा। इस तरह की हमारी सपीरियल ग्रिड होती है, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रिड बनती है। एक हमारी लग्न कुंडली बनती है, कॉम्बिनेशंस होते हैं, ट्रांजिट्स होते हैं, गोचर होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिसके बेसिस पर हम पूरी प्रिडिक्शन देते हैं एक पर्सन को। और वैदिक न्यूमरोलॉजी में आप इवेंट की प्रिडिक्शन दे सकते हैं। मैं आपको 70+ योगा सिखाऊंगी। सुसाइड का योगा, इंसल्ट का योगा, आप वो योगा देख के बोल देंगे इस इंसान की लाइफ में एक बार बुरी स्कैंडल वाली इंसल्ट होने वाली है। आप तुरंत बोल देंगे। अलग अलग तरह के योगा है, चाइल्ड बर्थ योगा, डिलेड प्रेगनेंसी योगा, बहुत तरह के बनते हैं। पितृदोष, आपका बंधन योग, इतने सारे योगास बनते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पर सबसे पहले क्या समझना होता है, हमें अपनी 9 जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारे पास ये 9 नंबर्स हैं, पहले हमें समझना है कि कौन सा नंबर कौन सा प्लैनेट है और वो हमें क्या बताता है। तो आज जो हम इस क्लास में मिले हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी एक दो प्लैनेट्स के ऊपर, कुछ मैं ब्रीफ दूंगी आपको योगास के ऊपर, क्योंकि सब कुछ तो मैं अभी पढ़ा ही नहीं सकती हूँ बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम। बट हमारी दशाएं, हमारी ग्रिड फिलिंग, इतनी सारी तरह तरह की चीजें बनती हैं कि जब आप फिल करेंगे ना, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे। चाहे आप मुझसे ये कोर्स सीखें या नहीं सीखें, एक तरीका मैं आप सबको बताऊंगी ग्रिड फिलिंग का, कि उससे कम से कम आप अपने लाइफ के कुछ योगास तो मैप कर ही कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमें समझना है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, क्या नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको बोला सारी न्यूमरोलॉजी किस पर टिकी है, 1 to 9 नंबर पे। सारा गेम 1 to 9 नंबर का है। अगर आपने अपने प्लैनेट्स को अच्छी तरह समझ लिया, बस हाफ द बैटल इज वन। हर नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 इज सन, नंबर 2 इज मून, नंबर 3 इज जुपिटर, नंबर 4 इज राहु, 5 होता है मर्क्यूरी, 6 होता है वीनस, 7 का मतलब है केतु, 8 का मतलब है सैटर्न और 9 का मतलब है मार्स।
ये है हमारे नंबर जो किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर जीरो को क्यों नहीं लिया जाता है इसमें? क्योंकि जीरो एक इनफाइनाइट नंबर होता है। जीरो आपको हीरो भी बना सकता है, किसी नंबर के आगे जीरो लगाते जाइए, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। और किसी नंबर से पहले आप कितने भी जीरोस लगाते रहिए, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। इन बोथ द केसेस आपको क्या पता चल रहा है कि जीरो एक इनफाइनाइट नंबर है। इसलिए हम जीरो के ऊपर न्यूमरोलॉजी का कोई भी बेस नहीं बनाते हैं। जीरो के बेसिस पर हम कोई प्रिडिक्शन या कोई ऐसी चीज कुछ भी हम नहीं करते हैं। तो अब हम इन प्लैनेट्स को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, थोड़ा थोड़ा। देखिए, हमारी डेट ऑफ बर्थ में ना दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है बेसिक नंबर या रूट नंबर, और एक होता है हमारा डेस्टिनी नंबर या जिसको हम बोलते हैं लाइफ पाथ नंबर। ठीक है, सबसे पहले ये निकालना सीखे, उसके बाद देखते हैं कि प्लैनेट की जो ट्रेट है, जो प्लैनेट की क्वालिटी है, वो किस तरह से बदलती है, वो किस तरह से चेंज होती है। ठीक है, चलिए पहले हम इसको समझते हैं। कोई भी डेट ऑफ बर्थ है? रितिका जी, आपका डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए। मैम 30 जनवरी 1989। 30 जनवरी 1989। यस तो मैम। यहाँ पर हमारा जो रूट नंबर है वो क्या होता है? जो हमारा रूट नंबर है वो क्या हुआ यहाँ पर? सिर्फ जो आपकी डेट है उसको आप टोटल कर देंगे। 30 विच मीन्स 3 + 0 = 3। सिंगल डिजिट आ गया 3, मतलब आपका बेसिक नंबर है जुपिटर का। और आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो क्या होता है? पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल। 3 + 0 + 1 + 1 + 9 + 8 आपने किया हुआ है टोटल? मैम आई थिंक 4 है डेस्टिनी 4 नंबर। है। लेट ठीक मी है, चेक, लेट मी तो चेक यहाँ बिकॉज पे आई एम आया नॉट। इनका 4 5 1 6। जो भी यस मैम होगा 4 डेस्टिनी है। नंबर, बट इस तरह से हम डेस्टिनी नंबर और रूट नंबर को कैलकुलेट करते हैं। तो 4 मतलब हुआ राहु। अब क्या रोल है डेस्टिनी नंबर का, क्या रोल है रूट नंबर का, ये सारी सभी चीजें मैं आपको समझाऊंगी इन डिटेल। पहले एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर किसी का रूट नंबर आता है 1, तो रूट नंबर 1 आने का मतलब क्या हुआ? रूट नंबर क्या बताता है? आपके अंदर का नेचर। रूट नंबर आपको क्या चीज बताएगा? रूट नंबर टेल्स यू कि आपका इंटरनल जो नेचर है वो क्या है। और डेस्टिनी नंबर आपको क्या बताता है? डेस्टिनी नंबर आपको बताता है कि लोग आपको किस तरह परसीव करते हैं। डेस्टिनी नंबर बताता है आपका पीपल परसेप्शन। सो रूट नंबर टेल्स यू योर इंटरनल नेचर, के अंदर से आप किस तरह सोचते हैं, क्या बोलते हैं। और डेस्टिनी नंबर कि लोगों के सामने जो आपका बिहेवियर है उसके बेसिस पर लोगों ने आपके बारे में क्या क्या चीजें सोची हुई है। अगर आपका रूट नंबर है 1, तो 1 किसका नंबर है? सूरज का नंबर है। आपने देखा है सूरज जो है वो पूरे सोलर सिस्टम के फादर माने जाते हैं। जो सन है वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम के फादर माने जाते हैं। एक प्योर मेल एनर्जी है। मेल एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो बॉयज है उन्हीं का रूट नंबर 1 होगा। मेल एनर्जी मतलब कैसी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली, डिफिकल्ट सिचुएशंस में डरने नहीं वाली। कैसे होते हैं ये लोग? सारे लोग घर का भार अपने ऊपर लेके रखते हैं। बाहर हो अंदर हो, हर चीज का काम अपने ऊपर, अपने अपने सर पे लेके चलते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल, कमिटेड होते हैं, मेच्योर होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, लेकिन बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। सूरज कैसा प्लैनेट है? क्या सूरज सोलर सिस्टम में किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है? नहीं। जो प्लैनेट्स है वो सूरज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्यों? बिकॉज सूरज इज द लीडर। ये लोग लीडर होते हैं।
ये जो चाहे जैसा चाहे वैसा अचीव कर सकते। दे हैव दोज लीडरशिप क्वालिटीज। आप इसको रिलेट कीजिए हेड ऑफ द फैमिली से। हेड ऑफ द फैमिली कैसा होता है? अथॉरिटेटिव होते हैं, जो मैंने कहा वो होना ही है। क्यों ऐसा करते हैं वो? क्योंकि अगर वो सबका ओपिनियन बार बार सुनते रहेंगे और अपनी ही तरह से एक्ट करते रहेंगे तो क्या होगा? अगर वो सबकी ओपिनियन सुनेंगे, एक बच्चा बोलेगा राइट, एक इंसान बोलेगा लेफ्ट, एक बोलेगा सेंटर, एक बोलेगा स्ट्रेट, तो क्या घर चल सकता है? क्या ऑफिस चल सकता है? क्या लाइफ चल सकती है? दे आर द डिसीजन मेकर्स। वो किसी के पीछे नहीं भागते हैं, लोग उनके पीछे भागते हैं। ईगो आ जाता है उनमें, टेम्पर आ जाता है, क्योंकि सूर्य हॉट प्लैनेट है। आप जा सकते हो सूरज के पास। हमने मून पे लैंडिंग की है, पर क्या आज तक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया है कि हम सन पे लैंडिंग करेंगे? सन पे लैंड करने का कोई प्रोजेक्ट बना है? क्योंकि सन की हीट को कोई बीट कर ही नहीं सकता है। इसलिए इस तरह का कोई भी प्लान बनता ही नहीं है। तो ये तो हुआ रूट नंबर। अभी बहुत क्वालिटीज होती हैं, लेकिन टाइम की वजह से मैं आपको सारी चीजें ना पढ़ा नहीं सकती हूँ आज के सेशन में भी, क्योंकि मैं आपको आगे बहुत कुछ देना चाहती हूँ। तो सन की बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। और आपने सुना भी होगा कि सूर्य किसका कारक है? पिता का कारक है। अगर बच्चे का जन्म लेना है और सन का नंबर मिसिंग है, या सन इतनी बार रिपीट हो गया कि वो आपको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ट्रेड दे रहा है, तो क्या होगा? चाइल्ड में प्रॉब्लम आएगी आपको। सूरज की रोशनी जब तक नहीं पड़े कौन सा क्रॉप उग सकता है? लैंड की फर्टिलिटी होती है सूरज की रोशनी के बिना? नहीं। तो हमारी बॉडी की फर्टिलिटी कैसे हो जाएगी? हमारी बॉडी इन्हीं 9 प्लैनेट्स से टोटली गवर्न्ड होती है। सूरज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि जुपिटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड बर्थ। यस, लेकिन अगर आपका सन ही वीक होगा तो सोल कैसे आएगी? जब सोल ही नहीं आई तो बॉडी, जो शरीर है, वो किसको अपनाएगा? सोल के ऊपर ही तो बॉडी आती है। जब सोल ही नहीं है, सोल ही मिसिंग है, तो बाकी की चीजें तो कैसे ऐड होंगी उसमें? ये थी रूट नंबर की बात। मेरा बहुत मन है कि मैं सन के ऊपर आपको लेक्चर देती रहूं, ड्यू टू टाइम इतना मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर सन आपका डेस्टिनी नंबर है तो क्या होगा? ये है कि लोग कैसा परसीव करते हैं आपको। अब इंटरनल नेचर आपको पता है, मैं लीडर हूँ, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। लेकिन पब्लिक में क्या होता है? आपने बोल दिया हाँ 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 हाँ, कुछ भी बोल सकते हैं ना, अंदर से आपको पता है सुनो सबकी करो मन की, है ना? लेकिन डेस्टिनी नंबर में आएगा तो क्या होगा? अब जब रूट नंबर है तो ये पर्सन क्या चाहेंगे कि मुझे लोग इंपॉर्टेंस दें, मैं सबसे ज्यादा जरूरी हूँ, मैं जहां जाऊं वहां पे सब कुछ हो, लोग पीछे आए। और जब डेस्टिनी नंबर है तो लोग अपने आप पीछे आ जाते हैं, क्योंकि डेस्टिनी नंबर का मतलब क्या है? कि लोग आपको उस तरह से परसीव कर रहे हैं, लोग आपको सन की तरह देख रहे हैं। अब आप अपने आप को लीडर मानो या नहीं मानो, लोग आपको अपना लीडर मानते हैं। ये आपको बहुत प्रैक्टिकल बनाता है। अगर आपकी डेस्टिनी में नंबर 1 है तो ये आपको आपके पब्लिक इमेज के लिए कॉन्शियस भी बनाता है, क्योंकि सन कैसा है? कॉन्फिडेंस। मैं कभी गलत नहीं बनूं। अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है, फैमिली में प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं कुछ ना कुछ, जो हेड ऑफ द फैमिली अगर वो ही ऐसे बैठ जाए, ओ माय गॉड क्या होगा, क्या होगा हमारा, हम क्या करें? अगर हेड ऑफ द फैमिली ऐसे करके बैठ जाए तो बाकी लोगों को कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? राइट? इसलिए इसलिए ये कैसे होते हैं? अपनी पब्लिक इमेज के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं, कि अंदर से चाहिए डर भी रहे हो, लेकिन बाहर से बाहर से ये उस चीज को नहीं दिखाएंगे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ये लोग। अप्स एंड डाउन्स को किसी भी तरह से फेस कर जाते हैं, और अपना क्रिटिसिज्म तो ये नहीं सुन सकते हैं, लेकिन दूसरों को क्रिटिसाइज कर देते हैं। वाई? अब अगेन आप हेड ऑफ द फैमिली की तरह सोचिए इसको। हमें क्या लगता है हमेशा छोटे बच्चे को? मम्मी मुझे ऐसे बोलती रहती है, पापा मुझे वो बोलते रहते हैं, ये जब देखो मुझे डांटते रहते हैं, मुझे सुनाते रहते हैं। क्यों ऐसा लगता है? उन बच्चों को लगता है ना हमेशा पेरेंट्स हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारे ऊपर रोक टोक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ही तो गाइड करना होता है। इसलिए दूसरे लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, कि ये तो क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं।
तो इस तरह से जब हम डिटेल में पढ़ते हैं हमें बहुत मजा आता है, हर प्लैनेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं हम। जितनी भी सारी जरूरी इंफॉर्मेशन है मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी प्लैनेट्स के बारे में। अब हम टॉपिक थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि मैं आपको थोड़ा और भी कुछ पढ़ाना चाह रही हूँ। वैसे मेरा मन है मैं आपको ग्रिड के प्लेन्स भी समझाऊं, लेकिन प्लेन्स पे चलिए हम बाद में आएंगे। अब आप लोग अपनी ग्रिड फिजिक्स सीखिए। देखिए ग्रिड आप नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि आपको दशाएं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो ग्रिड में और भी आती हैं। बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स भी होते हैं जो ग्रिड में आते हैं। लेकिन अभी के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं और ग्रिड फिल करते हैं एक, और फिर मैं आपको कुछ कुछ चीजें समझाऊंगी ग्रिड से रिलेटेड। ठीक है। अब मेरी स्क्रीन पे दिख रही हैं मंजरी जी। मंजरी जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। जी मंजरी जी, आपने अपना रूट नंबर डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट किया हुआ है? रूट नंबर 8 है मेरा। जी रुकिए, अब मैं आपका डेट ऑफ बर्थ ले रही हूँ। ओके 8 चलिए। अक्टूबर 8 अक्टूबर 1964। 1964। तो आपका रूट नंबर है 8 और डेस्टिनी नंबर में हम क्या करेंगे, हम सारी चीजों का टोटल कर देंगे। लेट मी जस्ट 3 फाइंड आउट योर डेस्टिनी नंबर। 3। एक बार मुझे भी चेक करने दीजिए, गलत नहीं हो, है ना? मैडम तो 1 मिनट आपका मुझे देंगे क्या? डेस्टिनी नंबर। जी एंजल सर जी। टाइम हो रहा है बहुत, जी फाइव जी जी फिफ्टी सर। फाइव पीएम हो रहा है, प्लीज स्टॉप शेयरिंग करिए। मैं इन सबको एक खुशखबरी सुना देता हूँ। उपहार का मतलब हमेशा होता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा देना जो आपको लाइफ टाइम याद रहे। तो अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो इस एंजल टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैडम एक क्लास लेके आ रही हैं। 12 डेज की एक्सक्लूसिव क्लास रहने वाली है वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर। इसका कोर्स कंटेंट मैडम अभी आपको बताएंगी क्लास एंड होने के बाद। लेकिन आप सब लोग बने रहें अंत तक, क्योंकि इसके बाद कल भी क्लास होने वाली है जो कि एब्सोल्युटली फ्री रहने वाली है। ये 2 दिन सेम आईडी सेम पासवर्ड सेम लिंक से आप सबको आना है, उसमें भी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। अभी भी मैडम अभी क्लास लेंगी 1 डेढ़ घंटा। इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, इसकी एनर्जी एक्सचेंज 11,111 रुपए है। और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हम एक धमाका ऑफर दे रहे हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, जहां पर आपको इस दिवाली धमाका ऑफर के अंदर 5 क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री दी जा रही है। उनकी वर्थ आप सुनिए। पहली है मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्लास, इसकी वर्थ 2300 है, जो कि मैडम कंडक्ट करती हैं। ये आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली है वेरी फर्स्ट डे, जब भी आप ज्वाइन करेंगे, जिस दिन भी क्लास स्टार्ट होगी 27 तारीख यानी कि परसों से पेड क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको ये क्लास मिलेगी। इसके बाद एंजल नंबर की हमारी क्लासेस होती हैं 3540, 3540 रुपए के 6 से 7 सेशन वो भी हैं, वो भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाली है। जीबू सिंबल की क्लास है जो पल्लवी मैडम ने कंडक्ट की थी, वो भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाली है। 88 जीबू सिंबल्स एंजेलिक सिंबल होते हैं, वो भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाली है। वैदिक सतनाम स्विचवर्ड जो क्लास होती है, जिसके अंदर कितने होते हैं मैडम? सर एटलीस्ट 100 से ज्यादा हाँ स्विच वर्ड्स होते हैं। 108, 108 और कुछ 108। पंक्तियां भी होती है, वो भी सारी की सारी क्लास आपको रिकॉर्डेड फ्री मिलने वाली है। 4 ये आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, और इसके अलावा एक 5वीं क्लास है जो कि है एडवांस प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला टूल होता है हमारा मोबाइल, और उसके नंबर हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हैं वो भी मैडम अभी आपको थोड़ा सा बताएंगी। वो भी एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाली है, और ये तो मैडम खुद लाइव लेने वाली है। मतलब ये 2 क्लासें मैडम अभी लाइव लेंगी, और मेडिकल न्यूमरोलॉजी और एंजल नंबर की क्लास भी खुद मैडम ने ही ली हुई है, वो भी आपको मिलने वाली है रिकॉर्डेड। और 2 क्लासें पल्लवी मैडम की भी आपको फ्री मिलने वाली, लगभग 5 ये क्लासें आपको फ्री मिलने वाली हैं ओनली 11,111 में। और स्टार साइन की तरफ से आपको और हम ऑफर देते हैं कि ये क्लासेस को हम आप सबके लिए 9,999 रुपए में लेके आए हैं। तो आप 9,999 रुपए देकर ये क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी और ये 5 क्लासें ये पूरी की पूरी पढ़ाई जाएंगी। वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपको सर्टिफिकेशन की व्यवस्था है। इसके अलावा इसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको इसके अंदर वीडियोस भी मिलने वाली हैं। 6 मंथ तक आपको वीडियोस मिलने वाली हैं सभी की सभी सेशंस की, और सर्टिफिकेशन लाइफ टाइम के लिए इसमें मिलने वाला है। इसका बेस्ट टाइमिंग आफ्टरनून का है, 12:11 का है। 27 तारीख यानी परसों से ही ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आपको इससे अधिक जानकारी चाहिए
तो अभी आप एंड ऑफ द सेशन मैडम से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर 7665559566 जो कि मेरा नंबर है, वहां पर आप पूछ सकते हैं। अगर किसी के पास पेमेंट डिटेल नहीं है, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये हमारी पेमेंट डिटेल है। आप इस पर पेमेंट करने के बाद 7665559566 जो कि मेरा नंबर है, वहां पर स्क्रीनशॉट शेयर करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। पेमेंट हमेशा क्लासेस की इसी नंबर पे होती है, तो आप इसको सेव कर लीजिए। बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, सभी का पेमेंट इसी नंबर पे होता है, 9675176666। और अगर आप बैंक से करना चाहते हैं तो बैंक की डिटेल सामने है। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आप मुझसे लिंक ले सकते हैं पर्सनली। जी मैडम प्लीज, अब आप इन पांचों क्लासों के बारे में बता सकते हैं, और जो आप कंटिन्यू कर रहे थे पहले वो कंटिन्यू कीजिए। आपको इतने ठीक है। उपहार मेरी तरफ से दिवाली पे सफिशिएंट होंगे कि 5-5 क्लासें, और आपको लगभग 2000 कुछ रुपए का डिस्काउंट भी हमने दिया है। और यही क्लासेस मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी के नाम से आपको 40-40 50-50 हजार रुपए बोल के, और फिर उसमें कुछ गिफ्ट दे के आपको बहुत ज्यादा प्राइजेस में पड़ती हैं। इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हमारा ये प्रयास है कि आपको ये कम से कम बेयर मिनिमम अमाउंट पे आपको मिले। तो 9999 रुपए। अब इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको भी गम कसर ये खाना है कि इसके जो स्लॉट्स हैं वो बहुत लिमिटेड रखे हैं। ये कोई बड़ा बैच नहीं होने वाला है, तो जो जल्दी आएगा वो ही पाएगा। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्लास पहले परसों से स्टार्ट हो रही है, लेकिन सीट को आप जल्दी से जल्दी रिजर्व कीजिए, क्योंकि इसमें हमने एक लिमिटेड स्लॉट रखा है और ऑलरेडी 5 से 6 एंट्री आ गई है। तो प्लीज आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि इनरोलमेंट जल्दी से जल्दी कीजिए। जी मैडम प्लीज, ओवर टू यू। थैंक यू सर, बुकिंग थैंक यू। अमाउंट जैसे कि उमा जी बोल रही हैं, आप कुछ भी बुकिंग अमाउंट देकर ज्वाइन कर सकते हैं, और क्लास के फर्स्ट डे के बाद आप पूरा पेमेंट कर सकते हैं। 1100 रुपये मिनिमम अमाउंट देकर आप सीट को रिजर्व कर सकते हैं अभी, क्योंकि स्लॉट बुक होने के बाद फिर आपको इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। सिर्फ हमने इसमें एक ही कंडीशन रखी है कि स्लॉट हमने थोड़ा छोटा किया है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से समझ पाए, क्योंकि हम 12 दिन साथ में रहने वाले हैं, और इतने सारे सेशन आपके रिकॉर्डेड भी है, तो उस पर क्वेश्चन आंसर के लिए भी अगर बड़ा बैच होता है तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो हमने बैच इसको स्मॉल रखा है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप सीट को रिजर्व करें। जी मैडम आप कंटिन्यू करें, क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेंगे। अभी आप जो पढ़ा रहे जी, थे, वो जिनसे बात कर रहे थे उनसे बात कीजिए प्लीज। मंजरी जी, राइट? या यस। सो मंजरी जी, आपका डेस्टिनी नंबर जो मैंने कैलकुलेट किया है, इट इज 2, नॉट 3। आपको 64 रीचेक nice. करना है कि 20 20 29। Yes, yes. यस, इट इज Sorry. 2। ओके, 2। अब देखिए, अब हम इसमें ग्रिड को फिल करेंगे। यहाँ पे इस ग्रिड में जो जो नंबर्स हैं वही नंबर्स हम यहाँ फिल करेंगे। ऑल्सो रिमेम्बर, ये पूरा ग्रिड फिलिंग नहीं है, इसके बेसिस पे अभी आप पूरी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्रिड में बहुत कुछ ऐड होता है। क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए मैं आपको छोटा सा पोर्शन ही सिखा पाऊंगी। अब देखिए, सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स हम फिल करेंगे, नॉट द सेंचुरी। सेंचुरी क्या होती है? 1964 में 19 सेंचुरी है, 2018 में 20 आपकी सेंचुरी हुई, 2000 ये फिल नहीं होता है। अगर किसी का जैसे 1864 में होता था, इतना पीछे हमें जाने की जरूरत नहीं होती है, तो 18 सेंचुरी नहीं फिल करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली 19 से 20th सेंचुरी ही बचा, तो वो 19 और 20 हम नहीं फिल करते, हम ईयर फिल करते हैं। अब आप ये समझिए, अगर मैं यहाँ पर फिल करती हूँ, सबसे पहले नंबर 8 है डेट ऑफ बर्थ में। इस ग्रिड में जहां 8 है वहां मैंने 8 फिल किया, जहां पे 1 है वहां 1 फिल किया। 0 की कोई प्लेस होती ही नहीं है, मैंने आपको बोला। ठीक है, 0 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जरूर आता है, वो मैं आपको वहां पर समझाऊंगी, उसकी ग्रिड में हम 0 को कैसे यूज करते हैं। अब सेंचुरी हमें फिल करनी नहीं है, तो 6 और 4 हम फिल कर देंगे। यहाँ आया 6 और यहाँ आया 4। ठीक है, अब क्या करना है, हमें रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर भी फिल करना है। इनका रूट नंबर 8 यहाँ पे दोबारा फिल नहीं होगा। क्यों नहीं फिल होगा वो मैं आपको क्लास में समझाऊंगी। सपोज इनका डेट ऑफ बर्थ 17 होता और इनका रूट नंबर 8 आया होता, तो वो फिल होता। अभी क्यों फिल नहीं होगा उसका एक पूरा रीजन है, वो चीजें मैं आपको समझाऊंगी। डेस्टिनी नंबर है मंजरी जी का 2, तो यहाँ पर जो 2 है वो फिल हो गया है। अभी मैंने ट्रांजिट कोई चीज कुछ नहीं देखी है। अब आप समझिए कि योगा कैसे बनते हैं, दृष्टि क्या होती है।
6 और 2 साथ साथ है, तो यहाँ पर कौन से दो प्लैनेट्स की युति हो गई? शुक्र और चंद्र की। वीनस और मून का कंजंक्शन हो गया। 2 और 8 का कंजंक्शन हो गया। 8 और 4 का कंजंक्शन हो गया। अब देखिए, नंबर 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में कोई नंबर्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 कैसे देख रहा है? 1 ये हो गया प्लेस 1, 2, 3 एंड 4, तो 1 2 3 4। चौथी दृष्टि से सन देख रहा है राहु को। देखा आपने? अपनी चौथी दृष्टि से सन देख रहा है राहु को, तो वो एक अलग योगा है जो क्रिएट हो गया। वो एक अलग योगा क्रिएट हो गया 1 और 4 का। तो इस तरह से बहुत सारे योगास जो हैं वो हमारे पास क्रिएट होते हैं। अब जैसे मंजरी जी का 2 और 8 का योगा क्रिएट हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छा योगा नहीं मानते हैं, लेकिन इसे रेमेडीज से करेक्ट किया जा सकता है। इसमें हम बोलते हैं कि थोड़ा बहुत दुर्घटनाओं के चांसेस हो सकते हैं, बीमारियां ऐसी आ सकती हैं कि जो आपको बहुत तकलीफ देके जाएं। डिप्रेशन या नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स, ये सारी चीजें आपके मन में घूम सकती हैं, रह सकती हैं। कुछ भी काम करना है ना, तो ऐसा लगेगा कि मैं जल्दी जल्दी करूं, बहुत जल्दी जल्दी काम करूं। डोमेस्टिक इश्यूज रह सकते हैं कि परिवार में थोड़ी सी अशांति रहे, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। जो भी आप सोशल चीजें करते हैं, अब देखिए ये जो हमारी लाइन होती है, ये क्या है? ये सोशल और इंटेलेक्ट का प्लेन है, तो ये तो प्लेन ऑलमोस्ट गायब है। एक नंबर है उसने थोड़ा बचा लिया, अदरवाइज प्लेन ऑलमोस्ट गायब है। तो उससे क्या होता है? सोशल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। 284 और 84 की जो युति बन रही है, उससे भी हमारे सोशल लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। गवर्नमेंट की इश्यूज रहेंगे, जैसे 10 लोगों ने रेड लाइट स्किप की, आपका चालान हो गया, है ना? वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। कुछ भी हुआ, आपके ऊपर पेनल्टी आ गई। आप गवर्नमेंट का कोई पेपर साइन करा रहे हो, कुछ कराने गए, कुछ काम है आपका अटक गया। तो इस तरह की चीजें हैं जो बहुत सारी क्रिएट होती हैं। हम बहुत तरह से, अलग अलग तरह से, अलग अलग तरह से इनको एनालाइज करते हैं। मंजरी जी, आप कंफर्टेबल यस। है कि मैं आपके बारे में हाँ ऐसे बोल हाँ, रही हूँ? बोलो बोलो। यू आर कंफर्टेबल? यस यस मैम, ठीक है। मैं एक्चुअली मेरा आपका इनका गवर्नमेंट का 6 काम और 2 का है भी इस टाइम। कॉम्बिनेशन बनता है। 6 और 2 का कॉम्बिनेशन भी ये दिखाता है कि जो डोमेस्टिक लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। घुटनों का, जोड़ों का ध्यान रखिए बहुत ज्यादा। यूरिनरी इश्यूज का बहुत ध्यान रखिए। मैरिड मैडम, लाइफ में। जी या रेजोनेट सेम। हेलो। जी जी मंजरी जी बताइए। आप जो बोल रही हैं वो रिजोनेट हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। जबकि अभी देखिए ना, मैंने इनकी लग्ना कुंडली बनाई है, ना ही मैंने कुछ भी नहीं बताया है अभी। अभी तो ग्रिड का बेसिक भी आधा ही भरा है हमने। तभी मंजरी जी कह रही है कि रेजोनेट हो रहा है। एंड शादी में, मैरिज में टू मेनी प्रॉब्लम्स, मतलब इससे ज्यादा, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन हैं जूम पे सबके सामने, मैं बोलूंगी नहीं, बट मैरिज में बहुत ज्यादा इश्यूज। बट मैं आगे इस चीज को और डीप में नहीं बोलूंगी, बिकॉज राइट नाउ वी आर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। नो नो मैडम, ये नहीं रिजोनेट हो रहा है क्योंकि मेरा मैरिड लाइफ इज मैरिड गुड। लाइफ आपकी इसलिए अच्छी होगी बिकॉज जो आपके हस्बैंड हैं वो आपके ग्रिड को पूरा कर रहे होंगे, और आपने उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी होगी। नहीं तो उसमें भी आपके बहुत बहुत इश्यूज आते। ओके। ठीक है, नहीं तो आपके उसमें भी इश्यूज आते। ठीक है, बट स्ट्रगल, कोई भी चीज मिलेगी ना तो हार्डवर्क के साथ मिलेगी, यस। हर्डल्स के साथ मिलेगी, जल्दी नहीं अचीव होगा कुछ भी। मैडम, इन तो सब के अभी उपाय भी बताने वाले हो कि नहीं बताने वाले हो, ये बताओ सर तो। 100%, 100% सर, मैं हमेशा बोलती हूँ डॉक्टर वो ही अच्छा है। बीमारी तो पेशेंट भी बता देगा कि मेरे सर में दर्द है। डॉक्टर कौन सा अच्छा है? जिसकी कॉम्बिफ्लेम या क्रोसिन आप लें और आपका सर दर्द ठीक हो जाए। बीमारी तो बहुत बार आपको भी पता है कि क्या है। तो इसलिए हमें पूरा अच्छा वाला डॉक्टर बनना है, जिसके पास जब पेशेंट आए तो हम उनको फुली सेटिस्फाई और खुश करके भेज पाए, हम उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। ओके,
तो वेरी ट्रू, वेरी रेमेडीज इस ट्रू। कोर्स में बहुत सारी हैं, और जब आप कोर्स कंटेंट पढ़ेंगे आप देखेंगे कि बहुत बहुत सारी रेमेडीज हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। हेल्थ से रिलेटेड भी एक हेल्थ का पिटारा भी बनाएंगे। कोई भी चीज को आपको एनर्जाइज करना है ना, अगर किसी भी चीज को अगर आप एनर्जाइज करना चाहते हैं, अपने कार्ड्स को, क्रिस्टल को, ब्रेसलेट को, उसका भी एक ऑयल भी बताऊंगी मैं कैसे बनाएंगे। हम कलर की रेमेडीज करेंगे, बहुत तरह तरह की रेमेडीज हैं जो हम करने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन अभी के लिए जो एक रेमेडी मैं मंजरी जी को देना चाहूंगी वो जरूर ये है। और मंजरी मंजरी जी, अपने मन से ना पॉजिटिव रहना है, लेजीनेस लेथार्जीनेस नहीं रखनी है, खूब एक्टिव रहना है। आप जितना फेयर, ये एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आपकी लाइफ के लिए थंब रूल है, जितना आप फेयर होके और मेहनत से काम करेंगे ना, आपके रिजल्ट्स को फिर कोई रोक नहीं पाएगा। आपको 100 की जगह 200% जरूर देना पड़ेगा, लेकिन आपके अचीवमेंट्स को फिर कोई रोक नहीं सकता है। ओके ओके। मैम। बट एक रेमेडी जो आपको जरूर करनी है, शाम को जब सूरज ढल जाता है, अपने घर में मंदिर में एक दिया रखिए, उसमें सरसों का तेल भरिए, उसमें एक लेटी हुई बत्ती लगाइए, जो दिया है उसके डायरेक्शन को साउथ वेस्ट में कीजिए और उसे दिए को जला दीजिए। ठीक है, ये रेमेडी आपको 100% करनी ही करनी है। सरसों का तेल में बत्ती मतलब बाती रखना खड़ी है, वो लेटी साउथ हुई वेस्ट वाली में रख। बत्ती, यस यस यस, लेटी हुई वाली बत्ती रखिए। ओके। चलिए, अब आप लोगों ने देखा, अब ये तो मैंने मंजरी जी के ग्रिड से देखा था, राइट। अब मैं क्या चाहती हूँ कि आप लोग अपना अपना टेबल बनाएं, और कुछ 2-4 योगास हैं जो हम अभी पढ़ते हैं। कोर्स में हम बहुत चीजें पढ़ेंगे, बहुत चीजें पढ़ेंगे हम अभी कोर्स में, पर 2-4 योगा है जो हम थोड़े से पढ़ते हैं, जिससे आप लोगों को भी इंटरेस्ट आए। आज आपको कुछ नहीं भी आता तो इतनी ही बेसिक ग्रिड बनाना, और घर में सबके सामने बोलना कि देखो चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताती हूँ, जिसकी ग्रिड में वो योगा आए। ठीक है, आपका करेक्ट निकलेगा। चलिए, जैसे मर्क्यूरी और राहु का अगर कंजंक्शन है, मर्क्यूरी प्लस राहु, इसका मतलब अगर आपकी ग्रिड में 5 और 4, जो ये वाला योग है 5-4 का, अगर आपके पास लाइफ में ये वाला योगा बन रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ऐसा जो पर्सन है ना वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट होता है। मर्क्यूरी भी हमारे, ओ मेरा वीडियो ऑफ हो गया था, जो हमारी मर्क्यूरी है वो किसके कारक है, वो भी हमारी बुद्धि के है, हमारी एनालिटिकल पावर, फाइनेंशियल पावर, कम्युनिकेशन। और राहु क्या है, ये जो इंसान है इसका जो सर का पार्ट है ये राहु हुआ। तो नो डाउट ये पर्सन को सुपर इंटेलिजेंट बना देता है, इंटेलिजेंट बनाता है, क्लेवर भी बनाता है, वाइज भी बनाता है। इंटेलिजेंट और क्लेवर में क्या डिफरेंस है, कि हमें अपने वर्ड्स को ट्विस्ट करके बातें करनी आती हैं, हमें पता है कि अपने शब्दों को किस तरह और कहाँ पर इस्तेमाल करना है, जिससे इंसान हमारी बातों को समझ जाए और हम अपनी बात को कह दें। इसमें लॉसेस का भी चांस बनता है, लॉसेस, और वो भी रेगुलर लॉसेस। जो रेगुलर लॉसेस होते हैं ना वो आपको इसमें मिल सकते हैं, अगर 5 और 4 आपके इस चार्ट में बनता है तो। अगेन इससे भी हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसा कि मैंने मंजरी जी को बताया। कहीं पे कुछ हो रहा है और सब लोगों को कुछ बोला गया है, या फाइन लग रहा है सब पे, तो इनके पास सबसे पहले लगेगा फाइन। अब इनका नर्वस सिस्टम भी वीक हो सकता है। नर्वस सिस्टम क्यों वीक होगा, जब आप मेडिकल, आपके कोर्स अगर लेंगे, आपको उसमें मेडिकल न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स मिलेगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, उससे नर्वस सिस्टम क्या, उससे तो आप कुछ भी डिजीजेस निकाल पाएंगे, कुछ भी। तो हमारी जो नर्व्स होती हैं, हरा रंग जो होता है हमारी बॉडी में, जो ग्रीन होता है वो हमारी नर्व्स होती हैं। ग्रीन होता है मर्क्यूरी का कलर, और वो जो हमारी नर्व्स हैं वो डिनोट करता है मर्क्यूरी। तो इन लोगों को नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, इन लोगों को आईसाइट में भी इश्यू आ सकता है, इन लोगों को दांतों में भी इश्यू आ सकता है। ये मेडिकल वाला तो आप बहुत डिटेल में पढ़ ही लेंगे। बेसिकली जो 5-4 है वो आपको इंटेलिजेंट बनाता है, लेकिन वो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंधन योग बनाता है। मतलब कुछ ना कोई ना कोई चीज वो आपकी लाइफ में आपके पास पकड़ के रखेगा आपको, कहीं ना कहीं से ना
ये योग आपको पकड़ के रखेगा, आपको फ्री नहीं होने देगा ये योग। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हम इजीली कह देते हैं कि नाम को 5 पे ले जाइए, किसी के चार्ट में 4 भी है, नाम को आप बहुत ज्यादा 5 पे ले गए तो क्या हुआ, उस नाम के नंबर की भी वाइब्रेशन आएगी, साथ में 4 भी मिलेगा आपको। आप इंटेलिजेंट बनेंगे, आपका दिमाग तो तेज, बट साथ साथ क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स और इश्यूज भी आएंगे। हर चीज में आपको पैसा आ रहा है, साथ साथ लॉस भी हो रहा है, पैसा आ रहा है, लॉस भी हो रहा है, एक जगह से पैसा आया, एक जगह पे लॉस आया। तो इस तरह की चीजें हैं जो बनती हैं। कोई है जहाँ पे जिनकी ग्रिड में 5-4 का कॉम्बिनेशन बनता है, और अब अगर इनमें से कोई नंबर मल्टीपल हो जाए तो अलग ही कुछ हो जाएगा। कविता जी आपका बनता है ये योग, आप रिलेट कर पा रहे हो? सर हम कविता जी को 1 मिनट अनम्यूट करके उनसे पूछ सकते हैं, कविता जी रिलेट कर पा रही हैं इस चीज को? सर जी, कविता जी आप रिलेट कर पा रही हैं इस योगा यस को? यस जी मैडम, बिल्कुल कुछ सही कहा है। क्या आपने? जी सर, मैं बोल रही थी कि ये योगा कौन कौन रिलेट कर पा रहे हैं, तो कविता जी ने हाथ खड़ा किया था। जी 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 तो जी। मैं बोल रही थी हम कविता जी से एक बार उनका एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं कि वो रिलेट कर पा रही है, मैडम का नहीं कर मौन पा व्रत रही खुल है। गया, पहले तो ये पूछो उनसे। जी नवरात्रि खत्म हो गए ना, कल परसों ही तो खुला होगा उन्होंने। हाँ, 9 हाँ, दिन तक तो मैडम से बातें ही सुनने के लिए तरस गए हम। प्रैक्टिस सेशन में बोलेंगी कविता जी अभी टैरो के। अब बोलूंगी, अब मेरी बारी। जी जी कविता जी बताइए, आपका ये बन बिल्कुल रहा है सही बोल रहे हो कॉम्बिनेशन? आप, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। बिल्कुल एकदम 5 और 4 का योगा बना हुआ है मेरे इसमें। मेरे को आय का भी प्रॉब्लम है, तीत का भी प्रॉब्लम है, प्लस कोई ऐसे जो बोलते हैं बंधन योग जो है, वो सही बोल रहे हो आप बिल्कुल। कि इस तरह का कुछ ना कुछ लगा रहता ही रहता है, राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल मैडम, बिल्कुल क्या बिल्कुल। आपने पहले कुछ लोगों को ग्रिड बनाना भी नहीं आता है, बताया क्या लोगों को? जी सर, मैंने जी ग्रिड बनानी सिखाई है, अभी बेसिक दशाएं नहीं ऐड की है। जी। बहुत सारी चीजें अभी प्रत्यंतर दशा के डेज नहीं दिखे हैं, पर्सनल ईयर नहीं किया है, लेकिन एक बेसिक ग्रिड बनाना बताया मैंने। मैडम, सो क्या दैट्स अ आप कॉम्बिनेशन देखना। ये करने के बाद ये भी बताइए कि इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ताकि जी लोगों को जी पता जी है। सर। 5 क्लासेस तो आपको एब्सोल्युटली जो प्राइस हमने रखा है, वो 5 क्लासों का प्राइस तो वही है, मतलब क्लास तो आपकी और फ्री होने वाली है। तो आप वो जरूर देखिएगा। जी जी मैडम, प्लीज। हाँ। अब जैसा कि 8 और 4 सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन है, अभी मंजरी जी के उसमें भी हमने ये कॉम्बिनेशन देखा था। सबसे पहले तो इन लोगों का मतलब एक्सीडेंट जरूरी नहीं है कि बहुत ऐसा ही एक्सीडेंट हो कि ये मतलब हॉस्पिटल में या आईसीयू में ही पहुंच जाए, बट छोटी छोटी चीजों में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, बड़ा छोटा किसी भी रूप में एक्सीडेंट का, है ना? इनको लाइफ थ्रेटनिंग भी मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो सकता है कि ये ऐसे एक्सपीरियंसेस भी देखिए, दशाओं पे भी डिपेंड करता है वो, बट हो सकता है ये ऐसे एक्सपीरियंसेस भी देखें। कुछ ना कुछ फैमिली डिस्टरबेंस भी चलता है। कुछ लोग हो सकता है नहीं रेजोनेट कर पा रहे होंगे क्योंकि उनकी दशाएं अलग चल रही हैं। हो सकता है कि वो नोइंगली अननोइंगली कुछ इस तरह की रेमेडीज ऐसी करते हैं जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं आ रहा है। एक जो खुशी होती है ना लाइफ में, एक्टिवनेस होती है, खुशी होती है, वो कम हो जाती है, वो लो रहता है उसका क्वेश्चन थोड़ा सा। हमेशा इनको बोलिए कि जो बैड हैबिट्स हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि इसमें बहुत चांसेस होते हैं एडिक्शन के। और एडिक्शन जरूरी नहीं है कि अल्कोहल और स्मोकिंग का ही हो, शायद किसी को टीवी का, फोन का बहुत बुरा एडिक्शन है कि वो छोड़ ही नहीं सकता उसे। यू वोंट बिलीव, रिसेंटली मेरे सामने एक केस आया था। एक मदर ने बोला, जब मैंने कहा आपकी बेटी को सोशल मीडिया एडिक्शन है, उन्होंने बोला जो उसका थंब है ना वो ऐसे मुड़ गया है, क्योंकि वो पूरा टाइम ऐसे ऐसे फोन पे रहते हैं ना, तो थंब, वो थंब को ऐसे स्ट्रेट नहीं रख पाते ज्यादा देर, उनका थंब स्ट्रेट नहीं रहता है, उनका थंब ऐसे ही रहता है, और ये जो बोन है ये वीक हो रही। तो एडिक्शन किसी भी चीज का किसी भी रूप में हो सकता है, बट एडिक्शन हमेशा आपको परेशान करता है, राइट? और इन लोगों को बोलना चाहिए कि इन्हें फायर से दूर रहना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम फायर, बिकॉज जितना ये लोग फायर के कांटेक्ट में रहते हैं, इनको फायर से खतरा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। पलक जी, कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ तो जरूर बनेगा ही बनेगा, साथ साथ नहीं बनेगा, दृष्टि से बनेगा,
प्राइम्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन तो कुछ बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जैसे खाना बनाने गए, थोड़ा सा तेल उतर के आ गया, इट रिसेंटली हैपेंड विद मी ओनली। जैसे मेरा ये नहीं है, नवरात्रि थी, नवरात्रों का मैं प्रसाद बना रही थी, अपने हाथ से बनाती हूँ, मैं पूरी तल रही थी, जब मैं तलती थी वो मेरे ऊपर आ जाता था, जब मेरे स्टाफ हेल्प करते थे तो कुछ नहीं होता था, उसमें आवाज ही नहीं होती थी। आई प्रे टू माता कि माता ऐसे मत करो, मेरे हाथ से ही आप प्रसाद ग्रहण कीजिए प्लीज। और उसके बाद वो बनने लगी थी। तो कभी होता है ना कि थोड़ा सा वो इम्पैक्ट बार बार आप ही के ऊपर आता जाता है, बार बार इम्पैक्ट, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे योगास बनते हैं, 70+ योगास हम सीखते हैं, बहुत सारा कोर्स कंटेंट है। और सिर्फ योगास नहीं, आप सिर्फ योगास योगास के बेसिस पर भी प्रिडिक्शन करेंगे ना, तो भी आप इतनी सारी चीजें बता देंगे। आगे तो जो चीजें आप करेंगे, जो चीजें आप देखेंगे, आप बहुत कुछ देखेंगे। किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आप लग्ना कुंडली और उससे बता सकते हैं, आप हर चीज से बता सकते हैं। पलक जी, कॉम्बिनेशंस बनेंगे इस डेट ऑफ बर्थ में भी, क्योंकि अभी आपको पूरी ग्रिड फिलिंग आती नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे इसमें। अभी हमने सारे नंबर्स फिल करना सीखा नहीं है, बट इसमें भी 2 4 का तो इसमें भी कॉम्बिनेशन बन ही रहा है, और रूट डेस्टिनी से भी आएगा। मल्टीपल नंबर्स का अलग होता है, बहुत सारी चीजें हैं। सर, अब हम आगे कुछ और कॉम्बिनेशंस पढ़ें या कोर्स के बारे में बात करके लोगों से बात कर लें? सर, आई थिंक अब हम डिस्कस करते हैं। कोर्स में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, कि क्या क्या इस कोर्स में हो सकता है, क्या क्या चीजें आप कोर्स में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी तो सर, कोर्स के बारे में बता के एक बार लोगों की क्वेरीज ले लें। सर का आई थिंक इंटरनेट में इशू आ रहा है, जस्ट गिव मी 1 more minute। चलिए, कुछ कॉम्बिनेशंस और करते हैं, बट जब भी ये कॉम्बिनेशन आया है, मेरे टैरो के स्टूडेंट्स को भी पता है सबसे अच्छी रेमेडी आपको क्या करनी है। 4 किलोमीटर का वॉक करना है आपको एवरी डे। और दूसरी रेमेडी जो आपको करनी है वो क्या है? सेकेंड रेमेडी इज, जो आपके घर में टॉयलेट की सीट है, जो टॉयलेट सीट है आपके घर में, उस टॉयलेट सीट को आपको क्लीन करना है अपने हाथों से, थर्सडे एंड सैटरडे। और भी बहुत तरह की रेमेडीज है, लेकिन ये रेमेडीज करेंगे ना, तो ये रेमेडीज आप लोगों को लाइफ में बहुत बहुत इम्पैक्ट देंगी, बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देंगी ये रेमेडीज। इसलिए मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि ये 2 रेमेडीज जरूर कीजिए। लाइफस्टाइल में जितना हम चेंजेस लाते हैं, वो चेंजेस हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ योगाज और पढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट योगा की तरफ आती हूँ मैं। मैडम एक बार कोर्स कंटेंट बता दीजिए, फिर हम और भी ओके, पढ़ेंगे। जी 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 सर योगास जी। के अलावा और भी कुछ अगर आपको पढ़ाना हो तो पढ़ा सकते हो मैडम, प्लीज आप एक बार कोर्स कंटेंट शेयर कर दीजिए ना। सर, 1 मिनट। ओके, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का आपका कोर्स है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि हम प्लैनेट्स को समझते हैं पहले, राइट। सबसे पहले तो हम समझेंगे हमारे सन, मून, वीनस, मर्क्यूरी, ये सब प्लैनेट्स करते क्या है, इनका रोल क्या है लाइफ में। जब इनका रोल पता होगा तभी तो आपको समझ आएगा क्या, कहाँ से हमें क्या पॉजिटिविटी मिल रही है, क्या नेगेटिविटी मिल रही है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। उसके बाद जो योगास हैं, जिस तरह से अभी हमने योगास पढ़े हैं, वो हम 70 से ज्यादा योगास पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि दृष्टि देखते हैं हम, जैसे एक जगह से 2 नंबर्स मिसिंग है तो चौथी दृष्टि कैसे आई,
दृष्टि से क्या होता है। आपने दृष्टि एस्ट्रोलॉजी में सुनी होंगी ना, कि राहु केतु को देख रहा, राहु केतु तो नहीं देखते, एक दूसरे को नहीं देखते, हम नहीं मानते, लेकिन जुपिटर शनि को देख रहा है, शनि इसको देख रहा है, चंद्रमा शुक्र को देख रहा है, तो ये होगा। वो अपने घर को देख रहा है, वो उसके घर को देख रहा है, सुना है ना ये सब चीजें। तो यहाँ पे भी वही दृष्टियां हम पढ़ेंगे। पितृ दोष पढ़ेंगे हम, बहुत सारे योगास पढ़ेंगे हम। मैंने कुछ योगास आपके लिए एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं, जैसे पितृ दोष, एडिक्शन का योगा, डिप्रेशन का योगा, एक्सीडेंट का योगा, हॉस्पिटलाइजेशन बार बार हो रही है उसका योगा, सुसाइड की टेंडेंसी पे पहुंचने का योगा, लो स्पर्म काउंट का योगा, प्रेगनेंसी डिले हो रही है उसका योगा, क्या आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज है उसका योगा, सुपर अट्रैक्शन है आपके अंदर नहीं है उसका योगा, इंसल्ट का योगा। बहुत सारे योगास हैं, 70 से ऊपर के करीब हम योगास पढ़ेंगे। अच्छा, अभी तो हमने देखा बाई चांस हमने जो ग्रिड बनाई उसमें अभी तो हर नंबर एक एक बार रिपीट हो रहा था, लेकिन अगर कोई नंबर 3 बार 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो कोई नंबर ग्रिड में है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो मिसिंग नंबर्स और मल्टीपल नंबर्स को हम इसमें कैसे देखेंगे? हम सारी प्लेन्स अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे हमारा 319 का प्लेन है, तो वो क्या कहता है? अगर 319 तीनों नंबर्स हैं, तो वो क्या कह रहा है आपसे? वो आपकी सोशल लाइफ और आपके इंटेलेक्चुअल लेवल के बारे में बता रहा है। इस तरह से ये सारे प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने सुना होगा राजसिक, तामसिक, ये सारी चीजें सुनी होंगी आपने। इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपके अंदर बहुत ज्यादा रजस है, तमस है, या आप सात्विक है? आपकी एनर्जीज किस तरह की है आपके अंदर और आपकी बॉडी में? ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। दशाएं कैसे निकालें, महादशा, पर्सनल ईयर, ट्रांजिट, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के कितने डेज हैं, ये सब चीजें हम कैसे निकालें और इनका इम्पैक्ट हम कैसे समझें। सफेरियल ग्रिड बनाएंगे, जैसा कि अभी हम एग्जाम्पल में ले रहे थे। लग्ना कुंडली बनाएंगे हम सबकी, जैसा कि हम एग्जाम्पल में ले रहे थे। हम प्रिडिक्शन करेंगे हर पॉइंट पे। किसी ने बोला मेरा चाइल्ड बर्थ होगा, हाँ होगा। कब तक हो पाएगा चाइल्ड बर्थ? कौन से दशा में होगा, कौन से डेज बेस्ट है, कौन से अंतरदशा में होगा, कोर्ट केस के लिए क्या योग बनता है, कब शादी हो जाएगी, टाइमिंग ऑफ इवेंट जरूरी है या नहीं है, वो सब कुछ पढ़ेंगे हर केस को लेके। कंपैटिबिलिटी, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, दो लोगों को मिलाना है, ये कंपैटिबल है एक दूसरे से या नहीं है, तो मैरिज की कंपैटिबिलिटी हम पढ़ेंगे। आपका बेसिक नेचर कैसे निकलेगा, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। लकी नंबर आपका क्या है, वो पूरा कैलकुलेट करना सीखेंगे। रेमेडीज का तो खजाना हम पढ़ेंगे, और आपको इतने सारे कोर्सेज भी मिल रहे हैं। मेरा जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स आपको इसमें फ्री मिल रहा है, उसमें 150 से ऊपर रेमेडीज थे। 150 से ज्यादा रेमेडीज मेडिकल न्यूमरोलॉजी में थी। मैं आपको इस कोर्स में कुछ नहीं भी पढ़ाऊं ना, तो भी आपको रिकॉर्डेड कोर्स से ही सिर्फ 300-400 रेमेडीज मिल जाती है। स्विच वर्ड्स अपने आप में रेमेडी है, 108 वो मिल जाती हैं। हेल्थ का डब्बा बनाएंगे हम, कैसे आप चीजों को चार्ज करेंगे, प्लैनेट की रेमेडी, कलर से रेमेडी, हर तरह की रेमेडी हम इस कोर्स में भी पढ़ेंगे। एंड लास्टली आपकी केस स्टडीज होंगी, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स, प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स। ऐसे नहीं कि मोबाइल का टोटल इस पे आ गया वो हो गया, एक पूरा ग्रिड बनता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। पूरा प्रिडिक्शन होता है। आपको बिजनेस में अच्छा करना है तो कैसे होगा वो प्रिडिक्शन, आपको हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, उनकी इंटीमेसी बढ़ानी है तो क्या कॉम्बिनेशन आना चाहिए आपका, कैसे आना चाहिए, क्या टोटल होना चाहिए, कितनी बार कौन सा नंबर रिपीट होगा, और कैसे आप प्रिडिक्शन दे सकते हैं एक इंसान के बारे में सिर्फ मोबाइल नंबर को देख के। क्योंकि मोबाइल नंबर भी पहले, जब तक आपको नॉलेज नहीं है, तो आपका मोबाइल नंबर आपको चूज करता है, आप मोबाइल नंबर को नहीं चूज करते हैं। अब जब आप पढ़ लेंगे तब आप अपने नंबर को चूज करेंगे। तो ये भी पूरा कोर्स है जो हम इसी में पढ़ने वाले हैं। जो क्लास है तो इसके मैडम ये साथ जो आपको क्लासेस रिकॉर्ड, फ्री मिल रही है, इसके इनका ही बता दीजिए कि क्या क्या बेनिफिट्स जो रहते क्लासेस आप लोगों को फ्री मिल रही है, एक है मेडिकल न्यूमरोलॉजी की 5 से 6 दिन की क्लास थी। उसमें आप हर तरह की डिजीज तक पहुंच सकते हैं। कैंसर है, कैंसर भी लिवर का है, कौन सी ग्लैंड का है, क्या इश्यूज हैं, आप पहुंच सकते हैं। आज भी मैं न्यूमरोलॉजी को ही एज अ टूल इस्तेमाल करती हूँ जब भी मुझे किसी की डिजीजेस बतानी होती हैं। प्रिडिक्शंस आर बैंग ऑन। इस कोर्स में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे किया है, खुशबू जी ने, कविता जी ने,
बहुत सारे लोगों ने किया है मेडिकल न्यूमरोलॉजी, और सब लोग इसको यूज भी करते हैं। एंजल नंबर्स की क्लास, जो आपको नंबर्स दिखते हैं ना, कभी कभी 1 1 दिख रहा है, 1 2 का सीरीज दिख रहा है, 4 5 की सीरीज दिख रही है, कुछ भी नंबर्स दिखते हैं, आप कहीं जा रहे हैं प्रॉपर्टी सेल करने, आपको एंजल नंबर दिखा, वो आपको कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन उसका मतलब क्या है, वो इंटरप्रिटेशन आप इस कोर्स में सीखेंगे। जीबो सिंबल्स, जीबो सिंबल सिर्फ रेमेडी का ही कोर्स है। बेसिकली जीबो सिंबल्स रेमेडी होते हैं। आप जीबो सिंबल्स के मनी जीबो सिंबल्स आते हैं, उन्हें अपने घर के लॉकर में रख के देखिए, और आप देखिए आपका लॉकर खाली नहीं रहेगा कभी। आप हाथ पे जीबो सिंबल बनाइए हेल्थ का, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। बहुत सारे तरह के जीबो सिंबल्स होते हैं, वो सारा कुछ आप सीखेंगे। क्या इम्पैक्ट है किस जीबो सिंबल का, कहाँ बनाइए, कुछ नहीं कर सकते, पेपर पे बना के पॉकेट में रख लीजिए। स्विच वर्ड सबसे इजी है, क्योंकि सबसे पहले तो अगेन ये वैदिक स्विच वर्ड्स है, दीज आर नॉट वेस्टर्न स्विच वर्ड्स। ये हमारी ग्रंथ से निकल के आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेट लॉस किसी को करना है तो क्या करना है, हनुमान जी का ध्यान करना है, और लघिमा, लघिमा आप लोगों को पता होगा, हनुमान जी का दिया गया शब्द है ये हमारा मंत्र है, सिर्फ एक वर्ड का। आपको बड़ा पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक वर्ड का मंत्र है लघिमा। आप इसे 108 बार चैंट कीजिए रोज, बिना नहाए धोए भी आप चैंट कर सकते हैं। कोई रूल नहीं है कि इस टाइम उस टाइम, लेटे लेटे सोते सोते, किसी भी स्टेट में, किसी भी अवस्था में, बस वॉशरूम में मत कीजिए, बाकी आप किसी भी तरह से इसको चैंट कर सकते हैं। हर प्लैनेट के लिए स्विच वर्ड्स होते हैं इसमें, कुछ कुछ बड़े स्विच वर्ड्स होते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम के लिए, हर तरह के हेल्थ इश्यू के लिए स्विच वर्ड्स होते हैं इसमें। ये सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा। ऑल इन ऑल, जितना प्रॉमिस भी किया है, और जब हम कोर्स कंटेंट बनाते भी है ना, कुछ चीजें हम खुद भी भूल जाते हैं, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते हमें खुद ही इतनी सारी चीजें और याद आ जाती है। तो जो प्रॉमिस किया है वो तो मिलता ही है, बट प्रॉमिस से किया हुआ भी एटलीस्ट 20 30% मोर देन प्रॉमिस हमेशा मिलता ही मिलता है। एंड रेमेडीज ऐसी जिनकी इम्पैक्ट आपके क्लाइंट्स आपको 1 से 2 वीक्स में फीडबैक दे देंगे। मैंने मंजरी जी को दी है, मंजरी जी मुझे नेक्स्ट वेबिनार तक फीडबैक दे सकते हैं इस रेमेडी का। ओके मंजरी जी। तो परसों से ही ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसको बुक कर लीजिए। उमा राजपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका पेमेंट बुकिंग अमाउंट आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू उमा जी। मैं एक बार आपको पेमेंट डिटेल दिखा देता हूँ। कल भी आप आइए, कल हम कुछ नई चीजें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, राइट मैडम? यस सर, यस सर। जी 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 जी। एक छोटा सा मैं अनाउंसमेंट और कर देता हूँ, अभी दिवाली आ रही है तो हमने कुछ चीजें आपके लिए सर एनर्जाइज मुझे कर। 1 मिनट दे सकते हैं जी प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हमने आपके लिए कुछ चीजें एनर्जाइज करवाई हैं पंडित को बुला के, जिसके अंदर एक कुबेर पोटली है, जो कि आप अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं, अपने जहाँ पर आप पैसा सेविंग कर सकते हैं वहाँ। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पूरी की पूरी अभिमंत्रित है, पूरी की पूरी सिद्ध है, एनर्जाइज है। आपको इसको खोलना भी नहीं है, इसको आपको रख देना है आपके पूजा स्थल पे, और आपके जो भी काम है, ये आप कुबेर पोटली और धन लक्ष्मी पोटली दोनों नाम से आ सकती है ये। इसका क्या उपाय है, क्या है, ये सब कुछ आपको वैसे गूगल में मिल जाता है, पर इसको हमने पूरा का पूरा अभिमंत्रित करके रखा हुआ है। इसका एनर्जी एक्सचेंज 777 है, लेकिन इसके लिए आपको पेमेंट एक दूसरे अकाउंट पे करना होता है, तो आप 7665559566 पर एक बार इसकी पेमेंट डिटेल मांग सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। हमने इसको बनाना भी सिखाया हुआ है, अगर आप बनाना जानते हैं तो सबसे अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते तो ये बनी बनाई भी हमारे पास अवेलेबल रहती है। इसके अलावा एक कुबेर भंडारी करके आती है, इसके लिए भी आप ज्यादा जानकारी के लिए 7665559566 पर इसका अमाउंट भी पूछ सकते हैं, पेमेंट कहाँ करना है। ये बिल्कुल लिमिटेड स्टॉक है, बहुत सारी चीजें इसमें बिक गई हैं, बहुत ही मतलब शॉर्ट आइटम है इसका। मेरे ख्याल से 20 या 22 पीस और रह रहे होंगे, तो अगर आप चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। किसी भी तरह का वास्तु प्रोडक्ट्स होता है, किसी भी तरह के क्रिस्टल जेमस्टोन, या फिर किसी भी तरह की पूजन सामग्री जो कि दुर्लभ होती है, जो आपको इजीली अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी जानने के लिए आप 7665559566 पे संपर्क कर सकते हैं। हर बैनर, हर पोस्टर में ये नंबर होता है, 7665559566। 9999 एनर्जी एक्सचेंज हमने रखा है, 9999।
मात्र 9,999 रुपए में 6 क्लासें आपको मिल रही हैं, जिसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक रिचुअल और भी 5 क्लासेस जो मैंने आपको पहले बताई थी, सबकी सब आपको मिल रही हैं। 2 क्लासेस मैडम लाइव लेने वाली है, बाकी की 4 क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली है। ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मत चूकिए। और न्यूमरोलॉजी जब आप सीखते हैं तो आपको हो जाता है अंकों से प्यार, और उसके बाद आपकी आती लाइफ में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग्स, क्योंकि आप हर जगह कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। मैडम और कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं तो हम कल मिलेंगे। कल हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा बता दीजिए मैडम। कुछ कल जी एक कल हम अलग टॉपिक पढ़ाइए और थोड़ा ज्यादा पढ़ाइए, ताकि लोग अगर वेबिनार में आते हैं तो कुछ ना कुछ उनको जरूर मिले। कल सबसे पहले हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। आपका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। आपका रजस, तमस, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आपकी बॉडी में ज्यादा हीट है, आपकी बॉडी में कितनी किस तरह की एनर्जी है, आपको उसे कैसे सोबर डाउन करना है, कैसे आपको आपकी बॉडी के 5 एलिमेंट्स बैलेंस करने हैं, वो सब कुछ हम इस ग्रिड के बेसिस पे पढ़ेंगे। जो अभी मैंने, थैंक यू गरिमा जी, थैंक यू सो मच। वो सब कुछ हम इस ग्रिड के बेसिस पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सारी की सारी चीजें हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। सोशल लाइफ इंप्रूव करनी है तो कैसे इंप्रूव करनी है, बिजनेस का योग बनता है नहीं बनता है, क्या जॉब का योग है, इन सारी चीजों पर हम कुछ चर्चा करेंगे। और अगर मुझे लगा कि मेरे पास टाइम हुआ तो आपको कुछ आगे का थोड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी पढ़ाऊंगी कि कैसे आप प्रोफेशन चूज कर सकते हैं इसके बेसिस पर। इफ टाइम परमिट्स तो जरूर मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझाऊंगी। सर जी जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कल सेम टाइम पे मिलेंगे, सेम टाइम सेम मतलब सेम आईडी पासवर्ड्स के साथ मिलते हैं, और हम बहुत कुछ और भी सीखने वाले हैं। 5:30 बजे आप टाइम को नोट कर लीजिए। कल मिलते हैं। राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे।